नमस्कार, रानू जी रेसिपी पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पेठे के कोफ्ता बनाएंगे। ये रेसिपी आपको आशा करती हूँ बहुत अच्छा लगेगा। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर हमने 400 ग्राम के करीब पेठा लिया है। इसका छिलका हमने निकाल लिया है और अंदर का जो बीज था उसे भी हमने निकाल कर अच्छे से धोकर साफ करके ले लिया है। अब हम इसे ग्रेट कर लेते हैं। पेठे के बहुत सारे सब्जी बन सकते हैं। इस तरह से एक बार पेठे की सब्जी बनाकर आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये खाने में बहुत अच्छा लगता है। पेठे से बहुत सारा पानी निकलेगा ग्रेट करने के बाद। देखिए, इस तरह से हमें इसे ग्रेट कर लेनी है बारीकी से। इसी तरह से हम सारे पेठे के पीसेस को ग्रेट कर लेते हैं। यह हमने सारे पेठे के पीसेस को ग्रेट कर लिया है। अब हम इसे हाथों से इसे अच्छी तरह से निचोड़कर इसका जो सारा पानी है उसे निकाल लेंगे। इससे बहुत सारा पानी निकलता है, इसीलिए इसे विंटर का वाटरमेलन भी बोला जाता है। ये देखिए, हमने इसका सारा पानी निचोड़ लिया है। ये 1 गिलास के करीब पानी निकली है इससे। इस पानी को फेंकना मत, इसे हम इसी करी में ही यूज़ कर लेंगे। अब हम पेठे में हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर और हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर डाल देंगे। हाफ टी स्पून नमक भी डाल देते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे बेसन हम थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे। पहले 2 टेबल स्पून डाल देते हैं और थोड़ा सा मीठा सोडा भी डाल देंगे, 1 पिंच से भी थोड़ा सा कम। और ये सारे चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे। पेठे से बहुत सारा पानी निकलता है, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें बेसन डालेंगे। ये देखिए, इसमें और थोड़ा सा बेसन डालनी है हमको। 1 टेबल स्पून डाल देते हैं, मिला लेते हैं। और भी 1 टेबल स्पून लगेगा इसमें, और 1 टेबल स्पून डालकर इसे मिला लेते हैं। 400 ग्राम के पेठे में हमें 4 टेबल स्पून बेसन ज़रूरत पड़ी। ये देखिए, हमारा कोफ्ता रेडी है। थोड़ा सा पानी ले लेंगे और इसको गोल गोल शेप में बना लेंगे। ये देखिए, इसी तरह से थोड़ा सा पानी लेने से हमारे हाथों में ये चिपकेगा नहीं और अच्छे से शेप करके हम इसे गोल बना लेंगे। इसी तरह से हमें सारे कोफ्ते बना लेनी है। यह हमने सारे कोफ्ते को बना लिया है। अब हम कढ़ाई में कुछ तेल ले लेंगे। ये गरम हो गई है। अब हम इसमें सारे कोफ्ते को डालकर फ्राई कर लेंगे। चारों तरफ से हम कोफ्ते को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करनी है। हम फ्लेम को मीडियम में ही रखेंगे। हमारे कोफ्ते चारों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं और बाकी जो कोफ्ते हम बना कर रखे थे उसे डाल देते हैं। गोल्डन ब्राउन होने तक हम फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, हमारा सारा कोफ्ता बन गई है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। और ये हमने मसाले के लिए यहाँ पर एक बड़े साइज़ प्याज को ऐसे बड़े बड़े टुकड़ों में काट कर ले लेंगे। एक बड़े साइज़ के टमाटो को ऐसे काट कर ले लेंगे। और यहाँ पर हमने लिया है एक सूखी लाल मिर्च, हाफ टी स्पून वाटरमेलन सीड, और ये 3 काजू, हाफ टी स्पून जीरा, 2 इलायची और 2 इंच दालचीनी, 1 इंच अदरक को ऐसे काट कर ले लिया है। ये 6 से 7 छोटे साइज़ लहसुन की कलियां, और ये 1 टीस्पून साबुत धनिया ले लिया है।
ये जो हमारा तेल था उसे निकाल कर हम उसमें थोड़ा सा ही 1 टीस्पून के करीब थोड़ा सा तेल रख देंगे और उसी तेल में हमने जो मसाले रखे थे उसे डाल देंगे। सूखी लाल मिर्च, इलायची, जीरा और धनिया को पहले डालकर थोड़ा सा भूनेंगे और उसके बाद इसमें हम अदरक, लहसुन, प्याज इसे भी डालकर थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। अब हम जो काजू और वाटरमेलन के सीड रखे थे उसे भी डालकर थोड़े भूनेंगे। अब हम इसमें टमाटो को डाल देंगे, इसे भी इसके साथ हम 1 मिनट के लिए भून लेंगे अच्छे से। ये हमने 2 मिनट के लिए भून लिया है इसे। अब हम इसे गैस ऑफ कर देंगे और ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। फिर इसे हम ठंडा होने के बाद ही ग्राइंड कर लेंगे। हमारा मसाला सारे ठंडा हो गए हैं। इसे एक मिक्सी जार में डाल देते हैं और ग्राइंड कर लेते हैं। इसके लिए हमने ये जो पेठी का पानी रखा था उसी में से थोड़ा सा डालकर ग्राइंड कर लिया है। ये देखिए, ये हमारे आधा से भी कम पानी यूज़ करके हमने इसे ग्राइंड किया है। अब हम उसी कढ़ाई में 1 टीस्पून के करीब तेल ले लेंगे और जो मसाले पीस कर रखे थे उसे डाल देंगे। इस मसाले के सारे चीज़ों को हम साबुत ही थोड़ा सा भून लिया था, तो अब हम इसे ज़्यादा नहीं भूनेंगे, थोड़ा सा 1 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। ये हमने 1 मिनट के लिए भून लिया है। अब हम इसमें डालेंगे ½ टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून नमक, ये सारी चीज़ों को मिला लेंगे। अब हम इसमें जो पेठी का बाकी पानी था उसे डाल देते हैं और इसके साथ ½ ग्लास पानी और डाल देते हैं। सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे और इसका एक उबाल आने तक इसे छोड़ देंगे। ये पानी में हमारा उबाल आ गई है। अब कस्तूरी मेथी को हम ऐसे हाथों में रब करके इसमें डाल देंगे। ये मैंने 1 टीस्पून कस्तूरी मेथी लिया था। अब इसमें जो कोफ्ते करके रखे थे उसे डाल देते हैं, अच्छे से मिला लेते हैं और इसे 2 से 3 मिनट के लिए इसी में पकने देते हैं। फ्लेम को हम मीडियम में ही रखेंगे और उसी में कोफ्ते को पकने देंगे। ये हमारा कोफ्ता तैयार हो गई है। इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिए, हमारा पेठी का कोफ्ता बनकर तैयार हो गई है। बहुत ही सॉफ्ट बनी है और इसका जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा है। आप इसे एक बार ज़रूर अपने घर पर बनाएगा। कैसा लगा मुझे कमेंट पर ज़रूर बताइएगा। मेरी रेसिपी आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय।